बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुल मुरसलीन और खातमुल नबीयीन है, जिनके बाद ना कोई नबी आया है और ना ही कोई नबी आएगा। या अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इनकी आल पर और तमाम सहाबा इकराम पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। आमीन सुम आमीन। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ लारेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंदील टीवी। मोहतरम नाजरीन, ये वो तस्बीह है जिसको आप जितनी मरतबा पढ़ेंगे उतनी ही दौलत आपके हाथ आ जाएगी। जितनी मरतबा ये तस्बीह करेंगे अल्लाह पाक आपको उतनी ही दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा मुजरिब है। ये तस्बीह है क्या, ये वजीफा कैसे करना है, तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को स्किप नहीं करना और मुकम्मल देखना है, ताकि आपको वजीफे की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस तस्बीह को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते वुज़ू की हालत में ये तस्बीह पढ़नी है, यानी कि आप जब चाहें इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। नाजरीन, इस तस्बीह को पढ़ने से आपके माली हालात ठीक हो जाएंगे। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आप पर कोई आजमाइश आ भी जाती है और आपके माली हालात दोबारा खराब हो जाते हैं, तो आप फौरन इस तस्बीह को दोबारा पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको उस माली परेशानी से फौरन निकाल देंगे और आपकी जिंदगी दोबारा खुशहाल हो जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमल का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने तस्बीह के हर दाने पर अल्हम्दुलिल्लाह या रब अल्हम्दुलिल्लाह या रब पढ़कर आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। तरतीब इस तरह बना लें कि 100 दानों वाली तस्बीह पर आप ये अमल दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कोशिश करें कि एक दिन में 3 तस्बीहात लाजमी करें। ये तस्बीह नहीं बल्कि दौलत का खजाना है। इसको अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं और साथ में 5 जगाना नमाज पढ़ना भी शुरू कर देते हैं और कामिल यकीन रखते हैं, तो आप देखिएगा कि कैसे अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और कैसे आपके घर में खुशहाली आएगी। कुछ लोग कहते हैं हम तो नमाज भी नहीं पढ़ते तो तस्बीह क्या करेंगे। नाजरीन, याद रखें कि ऐसे लोगों के अल्लाह कभी भी हालात नहीं सुधारता। लिहाजा 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करें, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने तमाम मखलूक के लिए पहले से रिस्क की तकसीम को यकीनी बनाया है। अल्लाह ताला आपको भी अपने खजानों में से जरूर अता करेगा। आप बस अल्लाह को दिल से याद करके देखें, ये तस्बीह पढ़ के देखें और कोशिश करें कि सारा दिन वजू की हालत में रहें। आपके हालात दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन हो जाएंगे। नाजरीन, आपके रोजगार के मसाइल सिर्फ आपके नहीं हैं, ये हालात माशरे के हर इंसान के हैं। हर परेशानी सिर्फ आपकी नहीं है, बल्कि हर बंदे के साथ यही परेशानी लाहक है। हर बंदा अब इसी सोच में होता है कि अपने घर के हालात कैसे ठीक करेगा, कैसे घर के खर्चात पूरे करेगा। ये सिर्फ महंगाई की वजह से है। लिहाजा ऐसे हालात में अल्लाह पाक को ज्यादा से ज्यादा याद करें, क्योंकि सिर्फ अल्लाह पाक की जात ही है जो हमारी मदद कर सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आप अपने सवालात भी कमेंट के जरिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। फिर हाजिर होंगी ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।